नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जनरल नॉलेज में कितना मजबूत है। 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लिए हैं, जो ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो पेपर में पूछा ही जाता है। 100 से 100% ये पूछा ही जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि आप इन 10 क्वेश्चन में से आप कितने कितने सही सही जवाब देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है कि सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे। तो आपका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा बताइए कि ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर हम बता देते हैं आपको कि मयूर वंश में था। ठीक है दोस्तों, पहला का बी कंफर्म है कि टिक मार ही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि अशोक के पिता का क्या नाम था। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन ए होगा या बी हो गया, सी हो गया, डी है। आप पहले कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों, आपको हम बता दें, ऑप्शन बी। ठीक है सर दोस्तों। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, कलिंग का वो युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग का युद्ध पहला है 261। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है पहला में 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन में है, ये देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में है, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने का निर्णय लिया था। ये मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही है पेपर में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है दोस्तों, हम आपको कंफर्म कर देते हैं ताकि आप सही टिक मार के आइएगा। देखिए ये है कलिंग का युद्ध। ठीक है, ये सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सही है, सी होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में चलिए दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देख लीजिए दोस्तों, पांचवा में अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए फटाफट कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। ये भी हो सकता है, ये 100 की 90% में ज़रूर ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो कंफर्म कीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हम आपको अब कंफर्म करवा देते हैं कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये कंफर्म है, ऑप्शन बी कंफर्म है। ठीक है, कंफर्म है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन में क्या कर रहा है देख लीजिए दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चार है। चार में कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ये लोग बताइए आप लोग। तो इसका दोस्तों आप लोग बताइए, नहीं तो इसको हम बता देते हैं, आपको कंफर्म कर देते हैं कि छठा का बी होगा, प्राकृतिक प्राकृत। ठीक है दोस्तों, चलिए सातवां में आप चलिए। सातवां क्वेश्चन आपके ये सामने स्क्रीन पे रहा दोस्तों। इसमें सातवां में कर रहे हैं, सांची का स्तूप किसने बनाया था। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, एक एक शब्द आपको देखना है, ध्यान से देखना होगा। ठीक है, ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा उसे ध्यान से देखना है। क्या कर रहा है देखिए दोस्तों को, सांची का स्तूप किसने बनाया था।
तो 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो दोस्तों सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो 7 का होगा दोस्तों, आपको कंफर्म करवा देते हैं कि अशोक सम्राट। ठीक है दोस्तों, ये अशोक सम्राट कंफर्म है। आप पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, तो आप आके वहाँ से टिक मार के आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। अशोक को, देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा, अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी दोस्तों, चाणक्य ने या उपगुप्त ने या भद्रबाहु ने या दयानंद सरस्वती ने, कौन कंफर्म है आपको बताइए, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कंफर्म में बताइए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आप लोगों को हम बता दें कि 8 का दोस्तों उपगुप्त होगा, ये कंफर्म है कि आप टिक मार के आ सकते हैं। ये सही ऑप्शन है सी, बी। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीत सभा आयोजन हुई थी। ठीक है, इसका या पहला हो या प्रथम, या बी हो गया द्वितीय, या सी हो गया तृतीय, या डी है चौथी। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा सही है आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, 9वां का बता देते हैं आपको, इसका सही उत्तर है आपको ये तृतीय। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म है, आप जाकर के टिक लगा के आ सकते हैं। 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दूसरे भी प्रश्न में पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरे ही प्रश्न में ये पूछ सकते हैं, फिर से आप जान लीजिए। 10वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बता देते हैं आपको ये बी, सारनाथ स्तंभ। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये 10 का सही जवाब दिए हैं, 10 में 10 सही जवाब दिए हैं, तो आप एग्जाम में पास है कंफर्म। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए आप मुझे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा।